स्वागत करते हैं दोस्तों आपका मेरे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती है कि उत्तर प्रदेश में भी जो है तो भारत जोड़ो यात्रा जो न्याय की यात्रा के तौर पर निकाली जा रही है राहुल गांधी की तरफ से, तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तो गुजरने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा रूट जो है तो इसके अंदर बताया जा सकता है 1074 किलोमीटर का। तो इसमें अगर ज़िलों की बात करें तो 80 में से 20 ज़िले जो है तो इसके ऊपर जो है तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सामने जो है तो राहुल गांधी पैदल पैदल इस यात्रा में से चलेंगे। जैसा कि आप जानती है कि अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2.0 जो शुरू होने वाली है, उसके काफ़ी राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र काफ़ी मायने रखते हैं। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सियासी मायने जो है तो मैं आपको बता दूँ काफ़ी कुछ है, लेकिन कुछ लोग कुछ अलग अलग तरीके से इसके ऊपर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले निकल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप आप जो है तो सामने आ चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मणिपुर से शुरू होकर जो है तो मैं आपको बता दूं मुंबई तक ये चलने वाली है, जिसमें 15 राज्यों में से 110 जिले की और 100 लोकसभा सीटों से ये जो है तो यात्रा गुजरेंगी। इस दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो मैं आपको बता दूं कि प्रचार संहिता और बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जिस अगर कभी जो है तो चुनाव आयोग इसकी घोषणा करता है तब। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले निकल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रूट मैप सामने आ गया है। राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर से मुंबई तक की ये यात्रा करने जा रहे हैं, और इसमें 66 से 68 दिनों में राहुल गांधी 15 राज्यों में 110 जिलों की 100 लोकसभा सीटों से गुजरने वाली ये यात्रा करेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरेगी। बिहार या झारखंड और मैं आपको बता दूं और कई एक स्टेट इसके अंदर आएंगे या नहीं आएंगे वो अलग बात रहती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जब यात्रा शुरू हो रही है उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो है तो उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा फिलहाल शुरू है, और जो है तो सियासी तौर पर घूमते फिरते हुए नजर आ रही हैं, जिसको लेकर मैं आपको बता दूं कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है तो जिस तरह से जो तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश लगातार चल रही है। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 20 ज़िले आने वाले हैं, और इन 20 ज़िलों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 20 ही अगर हम लोकसभा सीट समझ लेते हैं, तो फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बात तय हो चुकी है या फिर ये बात समझी जा सकती है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिन ज़िलों के ऊपर से जो है तो भारत जोड़ो यात्रा नंबर 2.0 गुजरेंगी, उन ही ज़िलों को जो है तो आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस गठबंधन जो है तो यहाँ पर चुनाव लड़ सकता है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन आगे चल के इसकी स्थिति भी साफ होंगी। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फिलहाल जो बातें कही जा रही है, यूपी के अंदर टोटल आती है 80 सीटें, और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो कई एक उसके पार्टनर उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। फिलहाल दोस्तों ये बात भी बताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी, और कई जो तो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज जो इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद है फिलहाल वो इस बात पे मोहर लगाते दिखाई दे रहे हैं, और जो तो मैं आपको बता दूं कि उसके ऊपर वो बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, और 80 सीटों में से अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जो है तो यहाँ पर सीटें गेन करता है वो जो है तो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बात हम तमाम ही जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये बात समझ में आती है कि सीट शेयरिंग फार्मूला उत्तर प्रदेश के लिए खास करके बहुत ही अलग तरह का होने वाला है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड भी डिमांड करते हुए नजर आ रही है, जयंत चौधरी भी डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, और अखिलेश सिंह यादव की तो एक बड़ी डिमांड ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर मायावती यहाँ पर आ जाती है तो मायावती जो तो मैं आपको बता दूं उनकी भी जो है तो एक बड़ी डिमांड जो है तो रहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की भी जो है तो एक अपनी बड़ी डिमांड है, और वो 20 जिलों पर जो है तो जिस तरह से यात्रा कर रही है, इस बात से ये साफ जाहिर हो सकता है कि वो 20 सीटों के डिमांड करे। तो बाकी दोस्तों अगर देखा जाए कि 20 जिले अगर कभी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लोकसभा चुनाव में लड़ लेती है, तो ये बात साफ जाहिर होती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20 जिलों की अगर हम बात करें तो 20 जिले अगर इनको मिल जाते हैं, 20 सीटें जो तो
उत्तर प्रदेश की लड़ने के लिए जो है तो इनको यहाँ मिल जाती है। तो दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो पार्टीज़ है जिसको हम कह सकते हैं अखिलेश सिंह यादव है, मायावती है, अगर आ जाती है तो बाकी की 60 सीटों के अंदर इनको जो है तो किस तरह से अरेंज करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आप जानती है कि भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस पार्टी जो है तो एक बड़ी पार्टी है और उन्हें 350 प्लस सीट का टारगेट लेकर जो है तो फिलहाल वो मौजूदा दौर में चल रही है। यूपीए 1 और यूपीए 2 की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के पास जो है तो इन इलाकों से काफ़ी जो है तो लोकसभा सीटें हुआ करती थी। अब जो है तो मैं आपको बता दूं कि 2014-2019 के बाद अगर देखा जाए तो नाम मात्र सीटें यहाँ पर बची है और बहुत गिनी चुनी सीटें यहाँ पर बची है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अब प्रियंका गांधी को भी एक सीट लड़ेंगी यहाँ पर से। दूसरी तरफ जो है तो राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली से आप जानते ही है कि सोनिया गांधी यहाँ पर मैदान में रहेंगी। तो ये 3 सीटें ऑलरेडी जो तो फिक्स है। और जो तो मैं आपको बता दूं अखिलेश सिंह यादव की भी एक सीट फिक्स रहेगी, डिम्पल यादव की भी एक सीट फिक्स रहेंगी और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य जो तो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं उनकी सीटें भी जो तो फिक्स रहेंगी। रामपुर की सीट जो है तो मैं आपको बता दूं किसके पाले में जाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर भारत जोड़ो यात्रा गुजरती है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि 1074 किलोमीटर का जो है तो टारगेट इनका यहाँ पर है और जो तो 20 ज़िले इसके अंदर कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा दिन जो है तो यहाँ पर ये रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 अगर शुरू हो रही है तो ये बात समझ लीजिएगा, जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं, इसको हम जो नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनमें से ये यात्रा जैसे जैसे गुजरेंगी उसके अंदर जो है तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है तो बदलती हुई नजर आएंगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि वेस्ट बंगाल के अंदर भी जो है तो भारत जोड़ो यात्रा वहाँ से भी गुजरने वाली है, जिसको लेकर जो है एक चर्चा आम होते हुए नजर आ रही है कि यहाँ पर से भारत जोड़ो यात्रा अगर गुजरती है तो ममता बनर्जी कितने सीट जो है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को देगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन जो है तो 20 जिलों के ऊपर जो है तो कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से वो कर रही है उसको लेकर। अगर हम बात करेंगे अगर कभी भारत जोड़ो यात्रा की तो यहाँ पर अगर कभी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें अगर लड़ती है तो ये बात साफ जाहिर है कि वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हारेंगी भी, क्योंकि पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर 2014 और 2019 के बात अगर हम छोड़ देते हैं जब तो कांग्रेस का दौर ही नहीं था, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 की भी बात हम करते हैं तो यहाँ पर जो तो कांग्रेस ने जो तो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और काफ़ी सीटें तब चुनकर लेकर आई थी। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो गठबंधन के पार्टनर है वो भी इतने मजबूत नज़र नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इस बार जो तो सोच समझ के जो तो इस पर निर्णय ले सकती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मैं आपको बता दूँ कि 1074 किलोमीटर जो है तो ये यात्रा चलेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर ये सबसे बड़ी यात्रा रहेगी जो 66,000 किलोमीटर में से 1074 किलोमीटर की रहेंगी, जिसमें 20 ज़िले दोस्तों मैं आपको बता दूं आने वाले हैं और जो है तो कई कई लोकसभा सीट जैसे कि 100 लोकसभा सीट जो है तो मैं आपको बता दूं पूरी यात्रा में से 20 ज़िलों की बात अगर की जाए तो यहाँ पर रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको लेकर अगर हम बात करें तो ये बात साफ जाहिर होती है कि यहाँ पर सबसे बड़ा टारगेट कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगने पर